सवाल ये था कि अगर दज्जाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दौर में था तो अब कहाँ है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि दज्जाल जिस कौम का निजात दहिंदा है वो इतनी पावरफुल है कि जमीन की ऐसी छानबीन कर दे कि जैसे फिल्टर जो है वो पानी की करता है। तो दिलो जान से इसे ढूंढ रहे हैं तो फिर भी क्यों नहीं मिल रहा। तो इससे लगता है कि वो किसी ऐसी जगह में है कि जहां इंसानी अप्रोच नहीं है और ना ही इंसानी आलात की अप्रोच है। तो मैंने जो तहकीक की फिर मैं यही पहुंचा कि वो जगह सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल ही है, इसके अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां इसे ढूंढा ना जा सके। ये बरमूडा पहले ओकियानूस के कुल 300 जजीरों पर मुश्तमिल है। सिर्फ 20 जजीरों पर इंसानी मखलूक है, इंसान हैं, लेकिन वो भी बहुत कम तादाद में। और जो इलाका खतरनाक समझा जाता है उसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। बरमूडा तकोन जो है इसका कुल रकबा 11,40,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका शमाली सिरा जजायर बरमूडा, जनूब मशरकी सिरा पोर्टोरिको, जनूब मगरबी सिरा इसका मियामी है, मियामी फ्लोरिडा। आप जानते हैं कि फ्लोरिडा का माना क्या है। इसका माना है उस खुदा का शहर जिसका इंतजार किया जा रहा है। ये जो जगह है 1850 में ये बरमूडा तकोन और इसके करीब इलाके में 50 से ज्यादा कश्तियां गायब हो गई। अक्सर डूबे हुए बहरी जहाज अमेरिकी रियासत के मातहत थे। पहला बहरी जहाज जो इसके अंदर डूबा 340 अफराद लेकर वो गायब हो गया इसी के अंदर। तो इसके कुछ अर्से बाद एक आबदोज 1968 में 1968 में 99 अफराद को लेकर गायब हो गई इसी जगह में। 5 दिसंबर 1945 को तकरीबन 2:10 में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा की एयरबेस से 5 तैयारे उड़े थे। 4 बजे एक तैयारे का पैगाम आया। पायलट बोलता है, अजीबो-गरीब सूरत हाल का सामना है, मैं जमीन नहीं देख पा रहा हूँ, मैं अपनी जगह का तय्युन नहीं कर पा रहा, हम फजा में कहीं गुम हो गए हैं। एयरबेस से पैगाम आता है, मगरब की तरफ उड़ान जारी रखो। पायलट कहता है, मुझे नहीं पता चला कि मगरबी समत कहाँ है। और जब वो ये मैसेज पहुंचा रहा था वापस, उस वक्त सूरज गुरूब होने का टाइम था, 4-5 का टाइम था, तो उसको सूरज देख लेना चाहिए था। तो अगर नेविगेशन काम नहीं कर रहे तो सूरज गुरूब होने का वक्त था, सूरज देखकर ही समत का तय्युन कर लेते, मगर पायलट तय्युन नहीं कर पाए। आखिरकार राब्ता टूट गया और ये 5 जहाज भी यहाँ के यही गायब हो गए। इन 5 तैयारों को तलाश करने के लिए 5 दिसंबर शाम 7:30 पर फिर एक और तैयारा भेजा गया। उसका काम ये होता है कि जो जहाज गुम हो जाए उस जहाज को जाके तलाश करो। और ये जहाज जो है ये पानी के अंदर भी उतर जाता है। बावजूद इस बात के कि ये महारत तामा रखता था, ये जहाज जो तलाश करने गया वो भी वहां जाकर गुम हो गया। मेरे ख्याल के मुताबिक यही दज्जाल का ठिकाना है। इस जगह शैतानी ताकतों का मरकज है। ऐसी मकनातीसी कशिश या बरकी लहरें हैं वहां जो हमारी बिजली से 1000 गुना ताकतवर है। और मुझे ये लगता है कि दज्जाल जब आएगा वो इसी ताकत का इस्तेमाल करेगा। और इस ताकत को, जो ताकत बरमूडा ट्रायंगल के अंदर है, जो लहरें हैं, इन पर अगर कंट्रोल हो जाए तो आज जो गाड़ी आप अपनी 1960 45 के ऊपर या 59 पे चला रहे हो, ये गाड़ी 10,000 गुना रफ्तार के साथ तेज चलने लग जाएगी। इसके सामने पेट्रोल कोई चीज नहीं, गैस कोई चीज नहीं, इसके सामने बिजली कोई चीज नहीं। ये इतनी पावरफुल ताकत है कि कोई जहाज, बहरी जहाज हो, हवाई जहाज हो, कोई भी जाए वो इसको, लहरें इसको तरोड़ मरोड़ कर चीज का नामो निशान मिटा के रख देती है। तो एक और इशारा मुझे मिलता है कि दज्जाल जो है वो इसे बरमूडा ट्रायंगल के अंदर ही है। वो कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है कि शैतान अपना तख्त जो है वो समंदर के ऊपर लगाता है। और कुरान मजीद में वैसे दज्जाल का नाम नहीं है, ना इसका जिक्र है, लेकिन ये मसला इतना इंपॉर्टेंट है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़ी डिटेल के साथ बयान किया है। लेकिन एक इशारा मिलता है कि शैतान का तख्त कहाँ है, वो अपना तख्त कहाँ लगाता है। इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, ये ऐसी जगह पे अपना तख्त लगाता है कि जहां से तुम नहीं देख सकते। तो ये भी हम तो आजकल के दौर के अंदर तो आप समंदर में देख सकते हो, सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल वाहिद जगह है जहां तुम नहीं देख सकते। तो पता चला कि शैतान जो है, और शैतान का सबसे जहरीला तीर जो है वो दज्जाल है। कारामत और जहरीला तीर जो, तो मालूम ये हुआ और इन लहरों को क्यों पैदा किया गया, बरमूडा ट्रायंगल के अंदर इतनी पावरफुल ताकत क्यों है। वो वजह यह है कि दज्जाल को वहां छुपाना है, अदरवाइज तो निकाल लाएंगे, ढूंढ लेंगे उसे। तो यही, लेकिन एक और मैं रिसर्च करते करते एक बात मुझे मालूम हुई कि 2 डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर मोरिस जैसूब,
क्योंकि ये दो डॉक्टर जो थे इन्होंने बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में कुछ जान लिया था। अब पता नहीं बाद में ये मार दिए गए या क्या हुआ, लेकिन खबर ये फैला दी गई कि इन लोगों ने, दोनों डॉक्टरों ने जो है वो खुदकुशी कर ली थी। क्या मसला है? मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को शैतानी समुंदर और शैतानी जज़ायर में मकनातीसी कशिश पैदा करके आम इंसानों से मख्फी रखा है। जब हुक्म रब्बी होगा तो इसके हाथ खोल दिए जाएंगे, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं गर्दन के साथ, घुटने और टखने जंजीरों से बांधे हुए हैं, और वो भी आजाद कर दिए जाएंगे और वो बाहर आ जाएगा। और हो सकता है तब अल्लाह ताला मकनातीसी लहरों को कम कर दे, या ये होगा कि वो इन लहरों के ऊपर कंट्रोल पा लेगा। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने बर्मुदा ट्रायंगल के ऊपर तुरंत तश्तरियां देखी हैं। वो जो एलियन की नहीं आप देखते, वो एलियन जिस पर बैठ कर आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, वहां उनको उड़ते हुए देखा है। तो हो सकता है कि दज्जाल की पावर इतनी ज्यादा हो कि वो उन लहरों के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता हो। अब सवाल ये है कि समुद्री जजीरे से निकलकर दज्जाल बाद में पब्लिक के सामने कब और कहां से आएगा? ये तो बात तय हो गई कि दज्जाल किसी जजीरे में ही रहता है, और मेरी अकल के मुताबिक वो बर्मुदा ट्रायंगल के अंदर ही है। क्यों? कि वहां अभी तक किसी की रसाई नहीं है, और अल्लाह ताला ने उसको छुपा कर रखना है जब उसके जाहिर होने का टाइम नहीं आता। अब यह है कि जब वो वहां से आएगा तो फिर पब्लिक के सामने कब आएगा? आलमी ऐलान कब होगा? लोग उसको जानेंगे कब? तो दज्जाल के पब्लिक में आने से पहले कुछ अलामात हैं, वो मैं हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हदीस से बढ़कर हमारे पास कोई यकीनी जरिया जो है वो नहीं है। मुस्नद इमाम अहमद, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ में हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दिस की आबादी में मदीना की वीरानी है। मदीना की वीरानी में जंग अजीम, और जंग अजीम का होना कुस्तुनतुनिया की फतह है, जिसके बाद दज्जाल का निकलना है। तो पता यह चला कि मदीना वीरान हो जाएगा, इतना वीरान हो जाएगा मदीना कि वहां जानवर फिरने लग जाएंगे, इंसान मदीना छोड़कर निकल जाएंगे। ये दज्जाल से पहले की बात है। और जब ये मदीना वीरान होगा तो बैतुल मक़दिस जेरूसलम आबाद हो जाएगा, और मदीना की वीरानी के बाद जंग अजीम होगी, कुस्तुनतुनिया फतह होगा, उसके बाद दज्जाल आएगा। ये दज्जाल के पब्लिक में आने से पहले के मैं हालात आपको बता रहा हूं। एक और हदीस हमारी मदद करती है ये जानने की कि दज्जाल के ज़हूर से कबल हालात क्या होंगे। बारिश बंद कर दी जाएगी अल्लाह ताला की हुक्म से, और रिज़्क़ जमीन पैदा करना बंद कर देगी। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के ज़हूर के पहले 3 साल सख्त होंगे। पहले साल अल्लाह ताला हुक्म देगा, ऐ आसमान तीसरा हिस्सा बारिश रोक दे, ऐ जमीन तीसरा हिस्सा ज़राअत रोक दे। दूसरे साल अल्लाह ताला फिर हुक्म देगा, अब जो बाकी बचा है उसमें से कहेगा अल्लाह कहेगा तीसरा हिस्सा बारिश रोक दे, जमीन को हुक्म देगा तीसरा हिस्सा ज़राअत का रोक दे। तीसरे साल अल्लाह ताला हुक्म देगा, आसमान बारिश मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, ऐ जमीन तू मुकम्मल तौर पर अपनी ज़राअत रोक ले, ताकि जानवर जो है वो भी मरने लग जाएंगे, क्योंकि जानवर तो घास खा लेते हैं, ऐसी चीजें खा लेते हैं। तो यानी गोया के जमीन पर घास उगना भी खत्म हो जाएगा, जानवर भी मरने लग जाएंगे। ये है शैतान से पहले के 3 साल। इब्न माजा शरीफ में ये हदीस मुबारक है। मुस्नद इमाम अहमद, अबू दाऊद और इब्न माजा की स्टडी करने के बाद हदीस के मुताले से मैं आपको बता सकता हूँ कि दज्जाल के ज़हूर से कुछ साल उसके पब्लिक में आने से पहले क्या हाल होगा। बैतुल मक़दिस आबाद हो जाएगा, जंग अजीम होगी, मदीना शरीफ वीरान हो जाएगा, लोग छोड़ जाएंगे, कुस्तुनतुनिया की फतह हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगा, ना बारिश होगी ना फसल, लोग बुग़्ज़ अदावत की वजह से बिछड़ जाएंगे, एक दूसरे से उसका माल और औलाद छीनेंगे, यानी एक दूसरे के बच्चे भी छीन लेंगे। ये लोग एक आदमी की बात के लिए इकट्ठे होंगे जो बद इखलाक होगा, बेइल्म होगा, मुल्क में लाकानूनियत और उसके पास उससे निजाम भी नहीं चलेगा। इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। लोग 2 किस्म के रह जाएंगे, एक जो मोमिन होंगे उनके अंदर मुनाफिकत नहीं होगी, ये बहुत कम होंगे, दूसरे मुनाफिक होंगे, ईमान नहीं होगा, बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। ये फितने जब फैल जाएं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसी दिन उसका इंतजार करो कि वो पब्लिक में अपीयर हो जाएगा, या अगले दिन उसका इंतजार करो। तो दज्जाल किस मुल्क में आएगा? एक हदीस में है कि वो इस्फहान के एक मकाम यहूदिया से निकलेगा। सही मुस्लिम शरीफ बाब जिक्र दज्जाल के अंदर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा। हो सकता है कि वो निकले तो शाम और इराक के बीच से, मगर पब्लिक में ऐलान तब हो जब वो इस्फहान, ये ईरान का शहर है, वहां के यहूदी बेताबी से उसका इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि जब ये वहां पहुंचे तो पूरी दुनिया में खबर जो है वो आम हो जाए। अब हमें ये देखना है कि जब ये आएगा तो इसके पास पावर कितनी होगी और ये करेगा क्या।